मियाँ जी की भी ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा चलें आप भी कोई काम करें, फ़ारिग क्यों बैठे हुए हैं, नेल पॉलिश लगाएं, चूड़ियाँ पहनाएं, ये सारे काम आपके करने के हैं, मेरे करने के थोड़ी हैं। तो काम शाम करके फ़ारिग हुई। मैंने कहा हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली हैं, अब आपकी बारी है ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की। तो अब आपने किया करना ये जो सारे काम है। कहते हैं ठीक है जी हुक्म करो। मैंने कहा चलो फिर शुरू हो जाओ तुसी। कहते ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ मैं कहा हाँ जी साडा हुक्म सिर रखा तो उत्ते ही रहना चाहिए सारी ज़िंदगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। ले जी काम के साथ साथ मैंने ना आज 90s के सॉन्ग लगा लिया। मैंने कहा चले इंजॉय करते करते जो है ना काम करते हैं, क्योंकि खुशी खुशी से करने चाहिए तो फिर मज़ा भी आता है। बस छोटे छोटे काम थे, जल्दी जल्दी से किया और इनको भी ख़त्म किया और फिर साथ ही साथ जो है ना मैंने खाना रखा। खाना तो मैंने रख दिया, लेकिन आज साड़ा प्रेशर कुकर फट गया। उन्हें कहा कि बस जी या तू नहीं तो या मैं नहीं। अल्लाह पाक का बड़ा ही शुक्र है कि उसने मुझे अपनी हिफाजत में रखा। बुरा वक्त आते पता नहीं चलता, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदाई करना चाहिए। तो बस इसी तरह साथ साथ काम हो रहे थे, साथ साथ मैंने खाना रखा हुआ था, पुलाव बनाना था। तो मैंने कहा चले मैं गोश्त को कुकर लगा देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया हुआ था। क्योंकि मैं आज काम में थोड़ा बिजी थी, तो मेरे काफ़ी और भी बहुत सारे पेंडिंग काम थे, वो मैंने करने थे। मैंने कहा साथ ही साथ वो भी हो जाएंगे, साथ ही खाना भी तैयार हो जाएगा। अब कुकर जो है ना मुझे ईद से पहले का तंग कर रहा था। अच्छा करवाती हूँ, ठीक करवाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बस जी वो यही कहते कहते जो मैं टाइम स्पेंड कर गई। अब मुझे पता था कि किसी टाइम पे ये कुछ कर ही ना जाए। बस जी उसने अपना आप दिखाना था, वो दिखा दिया। तो खैर जी वो वीडियो तो उसकी बनाई नहीं, क्योंकि वो जब इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही थी तो मैंने किचन में जाके तो उसको ओपन करने की कोशिश की, तो वो सारा बिखर गया। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अच्छा जी, जो नए नए सब्सक्राइबर हैं उनका वेलकम, और जो नए वीडियोस मेरी देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो बस जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और शेयरिंग करने से मेरा चैनल बूस्ट कर सकता है। मौसम काफ़ी दिनों से प्यारा हुआ है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये हर वक्त मैं तो उससे दुआ करती हूँ कि रोज़ाना का ना एक दफ़ा ये वाला मौसम आ जाना चाहिए, ठंडी हवाओं के साथ थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी सी हो जाए और रहमत की हो। तो बस जी वो बारिश को और मौसम को भी एंजॉय करते रहे। साथ साथ मैंने खाना भी रखा हुआ था। वेदर बहुत ही प्यारा हो गया, हर तरफ ठंडी हवाएं चल गई। अब अगले दिनों में पता नहीं किस तरह का मौसम होगा। गर्मी तो हर तरफ ही बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी को भी जो है ना गर्मी गर्मी करते हमारा ये वक्त भी गुजर जाता है, और सर्दी सर्दी करते हमारा वो वक्त भी गुजर जाता है। अच्छा, ठंड बर्दाश्त हो जाती है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे चैनल को जो लोग भी जहाँ जहाँ से मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कौन से कंट्री से हैं, कौन से सिटी से हैं, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। बंद नहीं करिएगा, आगे नहीं जाना, चेंज नहीं करना, तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना है। आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मोहब्बत के साथ मैं अभी तक यहाँ सक्सेस मिल सकी है मुझे यहाँ तक, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ साथ मुझे बहुत मज़ीद सक्सेस मिल सकती है। अच्छा जी, मैं वेदर को थोड़ा सा इंजॉय करती करती, ठंडी हवा चल रही थी तो फिर हम बाहर चले गए। बाहर गए हैं तो बस हमने किसी का पता लेने जाना था, तो हम किसी का अयादत के लिए चले गए। ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी दिनों से जाना था तो हम जा नहीं सके। कहाँ चले, आज मौसम अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, तो बस हमने बाइक ली, क्योंकि बाइक का मौसम जो है ना उसमें हवा की जो फीलिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो हम बाइक पे निकले तो चले गए। हमारे रिलेटिव्स ही हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी टाइम से मैंने उनका पता लेने जाना था। तो बस घर की मसरूफ़ियत और गर्मी जो है ना घर से बाहर नहीं निकलने देती। बाहर डोरबेल भी हो तो कोई आ जाए तो वो भी खोलना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अब देखें डे में हम एसी चला लेते हैं ना, तो फिर ये होता है कि गर्मियों में भी हमारे दरवाजे बंद रहते हैं और सर्दियों में भी हमारे दरवाजे बंद रहते हैं। पता नहीं ये खुलते किस मौसम में हैं। और अगर बारिश हो जाती है, मौसम इस तरह का हो जाता है, तो फिर यही होता है कि जी भागो भागो भागो, फटाफट कपड़े उतार लो, अंधेरी आ गया। हम पाकिस्तानियों का यही हाल है। तो हमारा इसी तरह ही जो है ना, हम ये इंजॉयमेंट है हमारी, और ये हमें सारा वक्त जो है ना खुशी खुशी से और मोहब्बत के साथ ही गुजारना चाहिए। देखिए, हम खुशी से काम को एंजॉय करके करेंगे तो ही हमारा गुजरता है। अगर हम इसको फेडअप होके या फिर गुस्से के साथ करेंगे तो सारे जो घर में ख़राबी भी होती है और एक दूसरे के साथ भी नाराज़गी होती है, तो फ़ायदा ही कोई नहीं। आप उतना कर लें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उतना ही करती हूँ जितना मुझसे होता है। तो काम को सवार बिल्कुल नहीं करती मैं। मियाँ जी भी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है,
फजूल काम करने की, बस थोड़ा बहुत ही बहुत है, जितना हो गया। करना क्या है यहाँ पे, कौन से कोई छोटे छोटे बच्चे गोदियों वाले रो रहे हैं, जो आपने काम करने हैं, जो आपने घर को देखना है। सब कुछ अच्छा माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा जी, रास्ते में हम रुक गए, कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो बाहर मैंने कहा आपको दिखाऊं कि हमारी जो बाहर मेन की जो मार्केट है, मैंने पहले भी एक दफ़ा दिखाई थी लेकिन वो दूसरी साइड थी। तो ये वाली साइड पे इतनी, इस टाइम तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो बाहर जाते हुए लोग जो है ना एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि यार आज तो मौसम बड़ा ठंडा हो गया, इतनी सारी रात ठंड ही लगेगी। तो मैं बड़ा मुस्कुराई, मैंने कहा हमें थोड़ी सी ठंड मिल जाती है तो हम उसको कहते हैं कि जब हमें सर्दी लगेगी, तो अगर हमें थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा मिल जाती है तो कहते हैं जी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस इसी तरह ही करते करते जो ना हमारा वक्त भी गुजर जाता है और हमें इस मौसम को भी एंजॉय करना चाहिए। मियाँ जी कहने लगे, कहते कहीं और जाना है, तो मौसम वो अच्छा हुआ ठंडी हवा चल रही है तो कहीं और चले जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब बहुत लेट नाइट हो गए हैं, तो फिर कल से इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे, क्योंकि गर्मी डे में जो होती है ना वो कहीं जाने नहीं देती। तो बस फिर जी हमने को थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी, वो ली और फिर हम घर की तरफ निकल आए। मैंने पहले ये वाला पाँव रखा, मैंने कहा मैं भी उस तरह बैठ जाती हूँ जैसे पिंडों वाली औरतें बैठती हैं। कहते तेरी मत मारी गई है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी मत नहीं मारी गई, मेरा दिल कर रहा था। तो बस जी फिर हमने अपने वही पाकिस्तानी स्टाइल इख्तियार किया, वैसे ही बैठना था। तो वैसे ही हम बैठे और बातें करते करते घर पहुंच गए। ले जी, अब पुलाव बनाना था तो मैंने फटाफट जो है ना प्याज रेडी कर लिए। खाना तो तैयार होना ही था, तो ये देखे मेरे चूल्हे का हाल। अभी तो मैंने आपको मज़ीद कुछ नहीं दिखाया, बहुत सारा समेट लिया मैंने, क्योंकि इसको जब मैंने खोला तो ये मेरे गले को पड़ गया। इतनी शदीद हालत ख़राब हो गई थी सारे किचन की कि मैंने पहले इसको नीट किया, तो बस फिर चूल्हा तो मैंने साफ़ नहीं किया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। तो मैंने कहा बस मैं जल्दी जल्दी से ना खाना बना लूँ, तो मज़ीद जो है ना मैं बाद में इसको नीट करूँगी। तो क्योंकि सारी सारी दीवारें और ये शेल्फ़ और ये फ़र्श सारे ख़राब हो गए थे। मैंने पहले इन सब को नीट किया कि खड़े होने की जगह बन जाए। तो कुकर ने तो आज कहा कि बस या तू नहीं तो मैं नहीं। तो मैंने कहा बस भाई तू ही है, मैं भी हैगी हैं, तू ही है, तो बस खाना तो बनाना है और तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा। मैं शुक्र अल्लाह का ये काम भी हो गया। अच्छा जी, बन गया था तो लेकिन एंड पे इसने काम ख़राब कर दिया। पता नहीं इसको क्या मसला हुआ था, इसकी रबड़ में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। आप सब भी एहतियात करें, अगर इस तरह के कुछ मसले हैं ना तो इनको डिले मत करें, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की होती हैं कि ये पहले ही करवा लेनी चाहिए। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैं तो अब सोचा, मैंने कहा नहीं अब नहीं मैंने इसको यूज़ करना, तो मैं इसको जो है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको इसको पहले ठीक करवाऊँगी, फिर इसको मैं यूज़ करूँगी। क्योंकि मेरे साथ तो इस तरह ही होता है कि जब भी मेरी कोई चीज़ ख़राब होती है तो अगर किसी मैकेनिक के पास जाती है तो वहाँ पे ठीक होती है, तो घर आके फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो मैंने सोचा कुकर भी मेरा ठीक ही होगा, तो मैं अब क्या इसको भेजूँ, फिर ये वापस आए इतने मसले मसाइल। तो बस यही सोच कर ना मैंने इसको भेजा नहीं। तो मैंने कहा ये ठीक ही होगा, तो वहाँ पे ठीक होगा तो घर आके भी ठीक ही होगा। घर वाले कहते हैं कि तो आप ना बस धमाके करती रहा करें, कोई ना कोई अपना ख्याल नहीं रखती हैं आप अपना ध्यान नहीं करती। आपको पता भी है कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। आप किस तरह इसको पकड़ लिया, आपने इसको खोलने की कोशिश की, आपको क्या ज़रूरत थी। तो आप जानें कीमती होती हैं, जानें ज़रूरी होती हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। खाना रहने दें आप, हमें नहीं खाना खाना, हम बाहर से मंगवा लेते हैं, हम कुछ और कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जान को अपनी इसको नुकसान में डालकर तो आप इस तरह का कुछ भी करें। तो बस जी डांट भी पड़ी और खाना तो तैयार होना था वो भी कर लिया। खाना बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था, सब ने खाना खाया, मियाँ जी को भी दिया। शुक्र अल्लाह पाक का। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।